बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं दिलावर फ़िगार की नज़्म बाउनवान ऊँट की शादी। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, नज़्म है ऊँट की शादी, जिसका जो पहला शेर है वो है नया ये आज के परचे ने गुल खिलाया है कि सेरा बांध के एक ऊँट बिल बिलाया है। अजीज़ तलबा, ये नज़्म जो है दिलावर फ़िगार की, ये मज़ा नगारी पे है और इसमें उन्होंने एक नई निराली और अनोखी बात कर दी है। वो कहते हैं कि मैंने आज का अखबार जो है वो देखा, तो उसमें मुझे नज़र आया कि आज के पर्चे ने एक नई निराली बात की है, और वो नई निराली बात यह है कि सेरा बांध के एक ऊँट बिल बिलाया है कि ऊँट ने सेरा बांधा है। सेरा आपको पता है, उसको बांधते हैं जिसकी शादी होती है। तो एक ऊँट को जो है वो सेहरा बांधकर उसकी शादी कर दी गई है। शुतुर के घर में प्यामे बहार है सेहरा, कभी कभी तो बड़ा बेमुहार है सेहरा। शुतुर अजीज तलबा कहते हैं ऊँट को, और ऊँट के घर में प्यामे बहार है, यानी बहार का पैगाम लेकर आया है ये सेहरा, जो सेहरा उसने बांधा है, यानी कि खुशी का पैगाम है, बहार का प्याम है। और अगले मिसरे में वो कहते हैं कभी कभी तो बड़ा बेमुहार है सेहरा। ये जो बेमुहार का लफ्ज़ है, मतलब ये आज़ाद होने के मानी में है। मुहार से ऊँट को बांधते हैं, ये तो एक दायरे में, एक सर्कल में लाते हैं। तो असल में वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो सेहरा ऊँट के घर में बाहर का पैगाम ले आया है, असल में ये उसकी आज़ादी को जो है उसने ख़त्म कर दिया है। कभी कभी तो वो आज़ाद था, बेमुहार था, बेलगाम था, जहाँ उसका दिल करता था आता जाता था, लेकिन अब उसको मुहार जो है वो डाल दी गई है। मतलब यह है कि उस पर जो है वो जिम्मेदारियों का बोझ जो है वो पड़ चुका है। मेरे बनने को मुबारक ये खुशगवार घड़ी कि सर का दर्द बड़ा नाक में नकेल पड़ी। मेरे बनने को, मेरे दूल्हे को ये मुबारक हो ये खुशी की घड़ी जो है मेरे दूल्हे को, मतलब कि जो दूल्हा बना है, जिसको ऊँट को उन्होंने जो है यहाँ पर दूल्हा बनाया है, तो उसको जो है वो मुबारकबाद दे रहे हैं कि ये ऐसी घड़ी जो है, ये सआदत वाली घड़ी जो है, खुशी वाली घड़ी जो है, ये इनको मुबारक हो। लेकिन ये जो घड़ी है उसने क्या किया है कि सर का दर्द बढ़ा नाक में नकेल बढ़ी, उसके जो है वो उसका दर्द सर बढ़ गया है, उसकी जिम्मेदारियां जो हैं वो बढ़ गई हैं, और उसकी आज़ादी जो है वो शायर कहता है कि अब ख़त्म हो गई है। समझ लिया था जिसे जानवर सवारी का, वो ऊँट बोझ उठाएगा जिम्मेदारी का। हम तो समझते थे कि ऊँट सिर्फ सवारी का ही जानवर है और उस पर सवारी ही की जा सकती है, लेकिन देखने में यह है कि ये जानवर अब जो है वो जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाएगा। असल में बाद लोगों के बारे में जो है वो ख्याल होता है कि ये बड़े बेलगाम हैं, और जो है पता नहीं ये कब सुधरेंगे भी या नहीं सुधरेंगे। लेकिन जब उन पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता है तो फिर चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी उन जिम्मेदारियों को उठाना ही पड़ता है, और उन जिम्मेदारियों का बोझ जो है वो पूरा करना पड़ जाता है। तो इसलिए शायर ने कहा है कि समझ लिया था जिसे जानवर सवारी का, वो ऊँट बोझ उठाएगा जिम्मेदारी का। अब ये जिम्मेदारियों का बोझ भी इसको उठाना पड़ेगा, लाजमी है कि ये जिम्मेदारियों का बोझ उठाए। मेरे शुतर को मुबारक ये रिश्ता है शादी, इसी को कहते हैं उर्दू में कैद आज़ादी। तो अजीज़ तलबा, शेर की तरफ जो है वो तवज्जो कीजिएगा। वो कहते हैं कि ऊँट को, मेरे मियाँ शुतर को, ऊँट को मुबारक हो ये शादी का रिश्ता, ये लम्हा, ये घड़ी जो है इसको मुबारक हो। ज़ाहिर है जिसकी शादी होती है उसको जो है वो मुबारकबादियाँ दी जाती हैं, मुबारकबाद उसको पेश की जाती है। लेकिन शायर कहता है कि इसी को कहते हैं उर्दू में कैद आज़ादी, इसी को जो है वो शादी खाना आबादी उर्दू में जो है वो कहा जाता है। मियाँ शुतुर नई गाड़ी लिए सफ़र को चले, मुझे खुशी है कि तुम आ गए पहाड़ तले। मियाँ शुतुर, वो ऊँट की तरफ इशारा है कि नई गाड़ी लिए सफ़र को चले। इनके शादी से पहले की जो ज़िंदगी होती है वो और होती है, और शादी के बाद की जो ज़िंदगी है वो और है। शादी से पहले का सफ़र कुछ और तरह से होता है, और शादी के बाद का सफ़र कुछ और तरह से होता है। इसलिए उसने कहा है
میاں شتر نئی گاڑی لیے سفر کو چلے، مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے پہاڑ تلے۔ پہاڑ تلے آنا بھی جو ہے وہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے جو ہے وہ آ جانا۔ وہ کہتا ہے آپ کو نیا سفر تو مبارک ہو، لیکن مجھے بھی اس بات کی خوشی ہے کہ تم پر ذمہ داریوں کا بوجھ جو ہے وہ اب پڑ چکا ہے اور جو تمہیں ہر صورت اٹھانا پڑے گا۔ مجھے بیاہ کی تصویر بھیج دیں جھٹ پٹ، یہ دیکھنا ہے کہ بیٹھے ہیں آپ کس کروٹ۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ میں آپ کی شادی میں شریک تو نہیں ہو سکا، لیکن مجھے آپ اپنی شادی کی تصاویر جو ہے جھٹ پٹ جو ہے جلدی جلدی بھیج دیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تو نے شادی کی ہے اب اس کا رزلٹ کیا نکلا۔ آپ کس کروٹ ضرب المثل ہے نا کہ دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تو مجھے بھی یہ دیکھنا ہے کہ اب آپ کی شادی کا نتیجہ یا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ مجھے بیاہ شادی کو کہتے ہیں کہ تصویر بھیج دیں جھٹ پٹ، جلدی جلدی بھیج دیں، اور مجھے دیکھنا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں کس کروٹ، مطلب کہ اس شادی خانہ آبادی کا نتیجہ یا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا مختصر سا سبق، ملتے ہیں ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔